बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे लोगों की बुनियादी ज़रूरत गैस के हवाले से। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतें बढ़ाने के हवाले से जो सिफारिशात की गई थी उसकी मंजूरी दे दी गई है और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए जो गैस की कीमतें हैं वो 172% तक बढ़ाई जा रही हैं। घरों में गैस आए या ना आए, उसका प्रेशर ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन गैस के बिल बढ़ने वाले हैं। लाहौर शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमने देखा कि गर्मी के मौसम में भी लोगों को गैस दस्तयाब नहीं है, और अब जैसे जैसे सर्दी की तरफ मौसम जा रहा है तो फिर लोगों की टेंशन मज़ीद बढ़ने वाली है, क्योंकि गर्मियों में हम देखते हैं जी बिजली नहीं मिलती, लोड शेडिंग होती है, और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो गैस गायब हो जाती है। एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं, एलपीजी माफिया इस वक्त सरगर्म है और मुसलसल अपने तौर पे कीमतें बढ़ाई जाती हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इस वक्त घरों में गैस नहीं आती और एलपीजी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन हालात में हुकूमती इदारों की जानिब से क्या किया जा रहा है, SNGPL की जानिब से क्या किया जा रहा है, क्योंकि उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है लोगों को गैस फराहम करना, लेकिन ये ज़िम्मेदारी पूरी होती नहीं दिखाई दी। जब सवाल किया जाता है तो जवाब ये मिलता है कि लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं, आबादियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लाइनें बोसीदा हो गई हैं तो फिर भी सिस्टम को ठीक करना, नया निज़ाम इंस्टॉल करना भी SNGPL की ही ज़िम्मेदारी है, लेकिन ज़िम्मेदारी किस हद तक पूरी हो रही है, आवाम किस तरह से ज़िंदगियां गुजारें। आगे आगे गर्म पानी की ज़रूरत पड़नी है, बच्चों के दूध गर्म करने के लिए हर वक्त घर में गैस की ज़रूरत पड़नी है। मिल कितनी रही है, हालात कितने हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, गैस आती है, खाना शाना किस तरह से? मैं अपने भाई के घर से पकाती हूँ, उधर ही रोज़ बर्तन 3 टाइम उधर ही जाती हूँ, सुबह शाम। नहीं, गैस नहीं आती। कितनी दूर है आपा भाई का घर? वो नाल दी गली च। अच्छा, रोज़ सामान उठा के उधर, रोज़ सामान उठा के इधर। हाँ। कितनी देर हो गई नहीं आती? 2 महीने हो चले ने, 2-3 महीने हो चले नहीं आती पई। कई माह तो नहीं आए। हाँ, और अभी सर्दी आएगी तो फिर? पता नहीं, अगे सर्दी कहते ਸੀ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ ਪੈਪਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਪ 'ਚ ਠੰਡ ਨਾ ਜੰਮ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜੰਮਦੀ ਸੀ। अभी तो सर्दी भी नहीं आई। हाँ, तो वो पहले ही जम्मी पई है। भाई जी, ड्यूटी पे जाने से पहले ये वाली ड्यूटी है। हाँ जी, ये गैस तो आती नहीं है और हवा ही आती है, और बिल इसके अभी उन्होंने कहा कि 200% बढ़ गए हैं, लेकिन गैस नहीं आ रही पर। ये सिलेंडर भराने जा रहा हूँ और इसी से खाना पकाते हैं। क्या करते हैं आप? मेरा सैलून है। सैलून है अपना। कैसा है काम? क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा खर्चा है, बिल तो देना ही काम है। तो बस ऐसे ही है ही नहीं है मुल्क में, लेकिन ये खाना तो खाना ही है ना। खाना तो खाना है। कितना खर्चा इस सिलेंडर का? ये बिल भी आ जाता 500-700 रुपया, और ये इसका तो 5,000 की गैस भरवाएंगे। यानी ये एक्स्ट्रा खर्चा है। एक्स्ट्रा खर्चा है। कब से नहीं आ रही गैस? ये कई माह से नहीं आ रही, लेकिन कोई तवज्जो नहीं करता इस पर। जाकर दरख्वास्त भी दी है और कोई आता ही नहीं है इधर। शिकायत की है आप? हाँ जी, दरख्वास्त दी है, लेकिन कोई भी नहीं। वो कहते हैं ये लाइनें बसीदा हो गई हैं, लेकिन ये हुकूमती इदारे को काम कर ही नहीं रहे, और जब भी काम पे जाने से पहले गैस भरवानी पड़ती है। ये एक्स्ट्रा खर्चा है। क्या हालात भाई जी, कैसा घर सिस्टम कैसे चल रहा है? हालात ऐसे हैं कि 3 माह से मैं वेला हूँ, काम शाम नहीं है। ठीक है, गैस और बिजली की वजह से कुछ किराए बिल ऐसे चढ़ गए हुए हैं मेरे ऊपर। 3 माह का किराया भी है, 2 माह का बिल है। घर के हालात ऐसे हैं कि माँ बाप की दवाई नहीं ले सका कि वो दुनिया से ही वो चले गए। 2 माह पहले अब्बू चले गए हैं, 2 माह के बाद अम्मी चले गई। आज 3 दिन हो गए अम्मी को कि उनकी दवाई वगैरह नहीं ले सका, क्योंकि घर के अखराजात इतने हैं कि काम शाम नहीं है, वो पूरे नहीं होते तो दवाई कैसे लेके दूँ। तो ऐसे है कि देखें, मैं इतना परेशान हूँ। ये छोटे छोटे बहन भाई हैं, इनके लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन काम नहीं है। गैस ने इतना तंग किया हुआ, लेकिन आज भी मुझे बिल आया, कितना है, 8,000 रुपये मुझे बिल आ गया गैस का, बिजली का। काम शाम नहीं है, वो इसलिए मैं टेंशन में हूँ, कहाँ से दूँगा मैं। ये टेंशन फ्री है मुझे अब। लेकिन गैस का बिल है, वो गैस आ नहीं रही, लेकिन मैंने बिल दे दिया हुआ है। 800 रुपये मैंने उसका बिल दिया पहले।
गैस आती नहीं है, हवा आ रही है, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भूखे बैठे होते हैं। कितने बहन भाई? हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, एक बहन ही है, एक से थोड़ी सी बड़ी है, वो घर बैठी हुई है। कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि किसी का कुछ भी नहीं बना सकते और ना कुछ खिला सकते हैं। कि दो वक्त ऐसे- की रोटी भी मुश्किल। वो भी मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि काम धंधा नहीं है, क्या करेंगे। अगर होगा तो घर का सिलसिला चलेंगे ना, वो ही नहीं है। किराए का घर, किराए का घर है, ऊपर से 3-4 माह का किराया जड़ा हुआ है, किराया नहीं अदा हो सका 3-4 नहीं भी हो सका। इसी की टेंशन की वजह से अम्मी अबू चले गए, दुनिया से छोड़ गए हैं। हम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी दवाओं का, इलाज का, अस्पतालों में उनका भी सिस्टम नहीं चल सका। देखें कुछ हो तो लेके जाते, हमारे पास कुछ था ही नहीं, अगर होता तो लेके जाते। इतनी गुंजाइश नहीं थी कि अपनी अम्मी की और अब्बू की दवाई ला के दे सकूं, इतनी गुंजाइश नहीं थी। बाकी भाई क्या काम करते हैं या उनके पास भी काम नहीं है? एक भाई है, उस काम करता, वो जराबों का काम करता था, उनकी फैक्ट्री का काम बंद हो चुका है। ठीक है, एक भाई है, वो काम करता है, उसकी सैलरी कितनी है, 8,000 रुपये महीना, लेकिन 8,000 से घर का खर्चा 8,000 तो आने जाने का खर्चा ही लग जाता होगा। ठीक है, उससे घर का कुछ भी नहीं बनता। मेरा काम जो था वो 4 माह से बंद हो गया। आप क्या करते थे? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। अब वो तो सीज़न शादी सीज़न है, अभी भी काम नहीं है फर्नीचर का। देखें, जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं अभी हमारे पास काम के लिए लड़के पूरे हैं, काम नहीं है, अगर होते हैं तो बता देंगे। लेकिन कहने का मकसद है कि कोई बंदा नहीं रखता काम पे। जो बंदे लगे हुए हैं वो कहते हैं यही पूरे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। 4 माह से यही सुनते आ रहे हैं। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई है, इससे बात कुछ नहीं कर सकते। ये बच्ची हैं, सुबह से उठी हुई हैं, मुझे कह रही हैं मुझे फ़लानी चीज़ ले दो, फ़लानी ले दो। कुछ पास होगा तो लेके देंगे, पास ही कुछ नहीं है, क्या लेके दें इसे। बुनियादी ज़रूरियात भी लोगों से, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ख़र्चे बढ़ रहे हैं, गैस नहीं आ रही, क्या क्या करेंगे लोग? बिजली भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही, बिल इतने ज़्यादा थे अदा नहीं कर सकते। मैं हौजरी में काम करता हूँ, जराब प्रेस करता हूँ, लेकिन उधर भी गैस के प्लांट थे, अब वो काम बंद है। उधर भी काम नहीं है गैस की वजह से, क्योंकि प्लांट गैस पे चलते थे। हाँ जी, इसलिए गुजारा बड़ा मुश्किल है। किराए पे रहता हूँ, आगे ये कट रही है। यानी गैस घर वालों का तो मसला है, उधर बेरोज़गारी भी बढ़ी है, काम भी बंद हो रहा है। ऐसे ही तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो कारोबार किधर से आएंगे? तो बेरोज़गारी है, ऐसी परेशानी है। 6-7 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी किराए पे रहते हैं, गुजारा बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई जी फिर काम बंद है तो क्या आजकल क्या काम करते हैं? अभी तो फारिग हूँ। कुछ भी नहीं। नहीं कैसे फिर घर के किराए, बिल, सिस्टम, सारा प्रेशर तो मर्दों पे। जी ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह के आसरे बैठे हैं। अब वो फैक्ट्री छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? जाते हैं, उधर जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं। गैस नहीं जी है, अगर गैस आ जाए तो बिजली नहीं होती। काम मिले तो दिहाड़ी मिलती है या महीने के पैसे मिलते हैं? नहीं, मैं हफ्ते में। हफ्ते पे। जी। एक हफ्ते की कितनी कमाई है? पहले जब काम है तो 8-10 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, तो अब 4-5 हज़ार रुपये हफ्ता। दाल रोटी पूरी हो। जी, दाल रोटी पूरी होती हो। वो लेना देना जो बिजली के मामला थे, गैस के मामला थे या किराए के, वो अदा नहीं कर सकते। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। ठीक है, क्या करते हैं? मैं स्कूल बैग सिलाई करता हूँ। स्कूल बैग्स का काम कैसा है आजकल? इस टाइम तो डाउन जा रहा है। पहले एक टाइम था सो सही था काम, जो सुकून से रोज़ी रोटी कमा लेता। अब डाउन जा रहा है, रोज़ी रोटी कमानी बड़ा मुश्किल है। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, गैस के बिल भी आने हैं, सिलेंडर का खर्चा है, लकड़ियों का खर्चा है। हमें से बिजली का बिल आया है 1 माह का 10,000 रुपया। सिर्फ मेरे 4 बल्ब हैं और वही बदलते हैं, सिर्फ किसी वक्त पखा चलाते हैं। तो सर्दी शुरू होगी, फिर भी 10,000 मुझे बिल आया है। ठीक है, गैस मैंने लगवाया नहीं, गैस इसलिए मैंने उतरवा दी, बिल बहुत पड़ता था। तो मैंने अब से लकड़ी इस्तेमाल करता हूँ। गैस उतरवा दी, मीटर ही कटवा दिया। हाँ जी, क्यों मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो मैं पे कर सकूँ बिल। अब सुकून से मैं बिजली का बिल आया, अब उस दिन टेंशन में थी। आज कल आखिरी तरीक है, 10,000 रुपया है और मैं कैसे पे करूँगा, कारोबार नहीं है। इसमें मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं सर मैं ये कहता हूँ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी हेल्प की जाए, कि महंगाई सस्ती की जाए गरीबों के लिए, जो गरीब सुकून से बंदा जी सके दुनिया में। अच्छा भाई जी, कितने साल पीछे चले जाएं तो कुछ आपको लग रहा है कि बेहतर थी ज़िंदगी, कुछ ना कुछ चलो सिस्टम चल रहा था आसानी से, इतना टेंशन नहीं? जब मैं
छोटा सा था ना, जब मैं काम पे डला था, मुझे 17 साल हो गए बैग पोस्टों में, ठीक है ना। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा जो हमारा काम बंद हुआ है। अब हालात वो जो हमारा कारखाना कभी ज़िंदगी में बंद है वो बंद है। अब वो कारोबार से इतना परेशान हो रहे हैं ना, यकीन मानो, कभी किसी से लेते कभी किसी से लेके, जिससे लेते दिया नहीं जाता हमारा। वो हमारे दरवाजे पे आए थे, यार आपने पैसे लिए हैं, दिए नहीं है, तो हमारे से दिए नहीं जाते, बिस्ती करके जाते हैं। हमारी इतनी परेशानी बन चुकी है, क्या बताएं, हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही इस टाइम। सब ये कहते हैं हमारे गरीब बंदे के लिए हमारा कोई सोचे। आप लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा कि उत्तरवादी गैस, हाँ जी। कीमतें बढ़ रही हैं, क्या हालात हैं? क्योंकि जब गैस नहीं आती घरों पे और स्पेशली सर्दी में, हाँ जी। तो लकड़ी वालों को भी पूछने वाला कोई नहीं है, उनकी भी मर्जी। नहीं, कोई नहीं। वो कहते हैं हमें पीछे से आप लकड़ी महंगी मिल रही है, हम क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं जैसे हम पीछे से कर रहे हैं, अगर आपको वैसे ही कम रेट पे दें, हमारा भी गुजारा नहीं होता, हमारे बाल बच्चेदार हैं, तो फिर हम आपको कैसे दे सकते हैं। कैसे हैं? अल्लाह के हुक्म से ठीक हैं। ठीक है, नाश्ता किया है पहले ये सब बताएं? कुछ किया हुआ है, नाश्ता नुश्ता किया टाइम है। पे मिला था या फिर? नहीं, टाइम बाहर से ही मंगवाना पड़ता है, गैस तो आ ही नहीं रही। अगर आती है तो 10 मिनट आती है, उसके बाद आती ही नहीं। ये बहुत परेशानी है। तक मंगाएंगे बाहर से, जेब में होते हैं इतने पैसे कि रोज हर वक्त खाना बाहर से लाते बेटा, रहे। आप हमसे बेहतर जानते हैं जो हालात जा रहे हैं। एक दिहाड़ी लगती है, 4 दिन घर बैठते हैं, तो वो जो दिहाड़ी लगती है ना तो घर का खर्चा पूरा होता है, ना ही बच्चों के लिए कोई सामान खरीद सकते हैं। बस जो मिल जाता है खाकर अपना वक्त पूरा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि अल्लाह इनको कोई हिदायत दे, गरीब आवाम के मतलब कुछ सोचें इनके बारे में भी। आखिर ये भी इंसान है। आप भी तो हैं, आपके वोटों से हुक्मरान आते हैं, आप ही उनको बेटा, इलेक्ट हम तो वोट देते ही हैं, लेकिन ये तो नहीं पता होता ना हमें कि ये ऐसे करेंगे। और जितने भी आते हैं बस वैसे ही निकलते हैं। मैं आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी कोई 60-65 साल। माशाल्लाह, 60-65 साल में क्या देखा? पाकिस्तान आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, या फिर हालात लोगों के ख़राब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं? पाकिस्तान इतना पीछे आ गया है, कम से कम 10 साल लगेंगे इसको संवरने में। इन्होंने ऐसा हालात कर दिया। पहले गैस मिलती थी, बिजली मिलती थी, ये टेंशन नहीं थी। नहीं थी, पेट्रोल भी सही था, गैस भी सही थी, घर का खर्चा भी चलता था। हफ्ते में 1-2 दिहाड़ी टूटती थी। अब 6-6 दिन घर बैठते हैं, ये सब मजदूर मेरे साथ। 6 दिन घर में और 1-2 दिन दिहाड़ी लगती है। बस यही मसला है। काम क्या करते हो आप? मैं पॉलिश का फर्नीचर का काम करता हूँ। फर्नीचर पॉलिश का? हाँ जी। अब तो सीजन है, शादी सीजन, अभी भी काम है। बेटा, सीज़न तो है, लेकिन जिनके पास पैसे ही नहीं है वो काम ही नहीं करवा रहे। वो सोचते हैं जिन्होंने 5 लाख में काम करना है वो 1 लाख में कर रहे हैं। ये तो हालात जा रहे हैं, तो हमें कौन पूछेगा। दिहाड़ियाँ बढ़ती हैं, जितनी महंगाई बढ़ गई मालिक दिहाड़ी बढ़ाते हैं। नहीं बेटा, हमारी दिहाड़ी आज भी वही है, मजदूरों की दिहाड़ी आज भी वही है। और ये बेचारे काम पे जाते हैं, हम भी जाते हैं, मीटर है उनके हाथ में। और हम वही दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। 1200 रुपये दिहाड़ी है। कितने साल हो गए 1200 दिहाड़ी? ये तो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 20 साल से पीछे यही दिहाड़ी चल रही है। 1200 में चचा घर कैसे चलता है? तो बस देख लो बेटा, फिर हम वक्त पूरा कर रहे हैं बस। सिर्फ आप कमाने वाले हैं? हाँ जी, मैं कमा रहा हूँ। और कितने लोग हैं जिनको पाल रहे हैं? 5 बच्चे हैं मेरे। वो बेटे जो हैं वो अभी काम नहीं करते, छोटे हैं, बेटियाँ बड़ी हैं, तो वो काम तो करना ही पड़ेगा। यानी टोटल घर के आप 7 लोग हैं? हाँ जी। और जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पे? हाँ जी। 7 लोगों का बस अल्लाह ही घर। पूरा कर रहा है, हमने भी क्या करना है बेटा। बात तो सीधी है। अगर गैस का अल्टरनेट क्या है? गैस नहीं आई गैस तो क्या? बेटा आ ही नहीं रही। आती है सुबह तकरीबन कोई घंटे के लिए बस। उस घंटे में तो नाश्ता भी नहीं बनता, फिर बाहर से मंगवाना पड़ता है। ठीक है। बस यही प्रॉब्लम है हमारी। एलपीजी सिलेंडर रखा है, लकड़ी चलाते हैं, क्या लकड़ी करते चलाते हैं, तो लकड़ी भी इस टाइम 9000 रुपये मन है, इससे कम को देता नहीं, तो मजबूरी के लिए लानी पड़ती है। ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल हो रही है। बस आप भी कोई दुआ करें और इनको कोई हिदायत आए, कोई अवाम के मतलब सोचें। अवाम जो परेशान है बहुत ज़्यादा, एक मैं नहीं, ये सभी परेशान है। लग रहा है कि आज परेशानी है तो कल को आसानी होने वाली है, कोई हालात बेहतर हो? बेटा ये कुछ नज़र तो आ नहीं रहा अभी ये इलेक्शन होंगे, उस पर जो भी जितना भी पैसा लगेगा इन वाम पे ही पड़ेगा। तो वाम तो कह रही है इलेक्शन हो जाए, शायद कोई अच्छा हो जाए, लेकिन होगा नहीं। आपको नहीं लग रहा ऐसा होगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मुझे हालात ही ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये 10 साल लग जाएंगे इसको सवरन में। इतना इन्होंने इसको डाउन कर दिया पाकिस्तान की करेंसी को। और आप बेहतर जानते हैं अभी कि जो हालात जा रहे हैं ऐसे ही हैं बस।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि हम अपनी शिकायत करें, हम दुनिया न्यूज़ के और दुनिया न्यूज़ टीम के बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारा तल्लक मोहल्ला गुजरपुरा गली नंबर 13 से है। अरसा दराज से यहाँ गैस का नाम ही नहीं है। और जैसे कि पहले भाई ने भी कहा है कि गैस हवा आ रही है, गैस नहीं आ रही। गैस के मीटर तो लगे हुए हैं सारे, कैमरामैन भाई यही कह रहा जी, यही कह रहा हूँ, गैस के मीटर लगे हुए हैं कि हवा आ रही है लेकिन बिल नहीं आ रहा। हवा आ रही है, बिल नहीं आ रहा। अब समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ये हमसे किस चीज़ का बदला ले रही है कि ना तो हमें गैस मिल रही है लेकिन उल्टा बिल हमें देने पड़ रहे हैं। ये समझ से बालादर बात है। तो बहरहाल जी, हम बजाय इसके अगर लंबी चौड़ी तमहीद बांधें, हमारे इलाके में गैस नहीं है, अवाम इंतहाई परेशानी का शिकार है। जैसे भाई ने यह अभी बताया, सिलेंडर लेके जाते हैं, सिलेंडर वाले भी ये करते हैं, इसमें आधी गैस होती है आधी हवा होती है। इतनी बेईमानी बढ़ गई, इतना मसला बना हुआ है और इतनी परेशानी है कि जिसका मदावा तो अदा ही कर सकते हैं। अच्छा सर, गर्मियों में हमें बिजली नहीं मिलती, हम लोड शेडिंग, और जैसे सर्दी शुरू होती है तो हम गैस को तरसने लगते हैं। गैस नहीं मिलती, बल्कि इस दफ़ा तो गर्मियों में भी गैस नहीं मिली, गर्मियों में भी नहीं मिली। गैस बहुत जिले भराने ने ना अद्धी हवा च फटाफट अद्धी हवा खत्म हो जाती कि गैस होनी चाहिए पूरी 2 किलो जो भराइए ना तो मसा अद्धा किलो या 3 पाव गैस होती, बाकी हवा ही भरी हुई। इतनी बेईमानी 2-4 दिन के बाद वो गैस खत्म हो जाती, हवा होती। तो गैस पूरी होती फिर तो शाम तक रोटी पक जाते, रोटी नहीं फिर पकती, फिर यहाँ फटाफट गैस खत्म। अच्छा, पूरे खानदान है, इतना खाना पकना है, रोटियां बननी है, सिलेंडर क्या करेगा? सिलेंडर कुछ नहीं करेगा कि लकड़ियाँ ले आने, लकड़ियाँ भी बालने में। लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही, लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही, लकड़ियाँ लेने जाएँ तो लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही। बहरहाल मुख्तसर काम फिर दोबारा कि जो हम लोगों ने कहना, तो उसकी तो बेहतरीन नुमाइंदगी आपने कर दी है, हमारी तर्जुमानी आपने की है। यहाँ जो कुछ हालात हैं वो आपके सामने हैं। हमारा चैलेंज है कि पूरे मोहल्ले में जिनका मर्जी चूल्हा खोल के देखना, कोई भी नहीं चलेगा, बंद पड़े हुए हैं। कुछ सिलेंडर भरवा रहा है, कुछ लकड़ियाँ ला रहा है, तो अजीब कशमकश का शिकार हैं। सुबह बच्चों को भेजने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, दफ्तरों में जाने के लिए बड़ा मसला होता है, सुबह तैयारी के लिए नाश्ता मिलता है। तो ये इतने मसाइल हैं। तो हम फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपके शुक्रगुजार है कि हमारी आवाज़ जो आप हकामे वाला था। चाचा, काम इतने हैं कि एक बिल देने हैं, ऊपर से फिर सिलेंडर के अलग से खर्चे भी बहुत मुश्किल हो गई है, रोटी खानी बहुत मुश्किल हो गई। बिल ने पैसे इन्नी दिहाड़ी नहीं होंगी जिन्ना उत्ते टैक्स आ जाता, बिल तो वखरे दो, खर्चा मजदूर बंदा तो वैसे ही रगड़िया गया, मजदूर तो वैसे ही रगड़िया गया। बिल जमा देखे अभी बिल नहीं आता है, ये बिल जमा, ये 1800 कुछ रुपये बिल है, मगर गैस नहीं। ये देखें, अभी तो 172% गैस और महंगी होने वाली है, बिल कहाँ पे जाएंगे? किधर जाएंगे गरीब लोग, किधर जाएंगे? ये इतनी महंगी हो गई, गरीब किधर जाएंगे? बिल आएंगे तो लग पता जाएगा। ये गैस नहीं है तो इतने बिल हैं। ये अभी तो जमा करवा के आ रहे हैं, मजबूरी क्या करें, नहीं करेंगे तो वो काट के ले जाएंगे। फिर जब कट जाएगा तो उसके बाद लगाने के लिए हज़ारों चक्कर लगाओ, जुर्माने वखरे, अलहदा मतलब कहने का। ये तो मतलब बहुत बेइंसाफ़ी कर रही है ना, तो किधर से गरीब आदमी पूरा करेगा काम? इदारों में जाके शिकायत करते हैं, उन्होंने किसी ने सुनी, कोई आया? नहीं बेटा, कितनी बार जाते नहीं होता। बस ये तो आप लोग ही कर सकते हैं जो कुछ भी करेंगे, नहीं तो वरना गरीब की तो कोई वैल्यू नहीं हो। 1840 रुपये ये भाई बता रहे हैं कि बिल आया है, और जब गैस नहीं आएगी तो ये बिल देते हुए भी लोगों को तकलीफ ही होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इदारों के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। बड़े तो किसी ना किसी तौर गुजारा करेंगे, लेकिन इस बच्चे को गर्म दूध भी चाहिए, नहीं मिलेगा तो बीमार हो जाएगा। सर्दी में ये ठंडे पानी से नहीं नहा सकता, इसको गर्म पानी भी चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट्स में, वालिदैन में सकत नहीं होगी, घर में गैस नहीं आएगी, बड़ों का नहीं तो कम से कम इन मासूम बच्चों का ख्याल करें। और मेरा ख्याल है कि आजकल शायद ही कोई घर ऐसा हो कि जहाँ पे बच्चे ना हो, हर घर में बच्चे हैं। किस तरह से इनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, किस वक्त इनको वक्त पे खाना मिलता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि क्या इश्यूज़ हैं। बड़े भूख भी बर्दाश्त कर लेंगे, ठंडे पानी से भी किसी ना किसी तौर नहा ही लेंगे, लेकिन इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? इनको गर्म दूध भी चाहिए, इनको सर्दी के मौसम में गर्म पानी भी चाहिए, इनको वक्त पे नाश्ता भी चाहिए, इनको भूख लगेगी तो रोटी भी गर्म चाहिए। और सर्दी में अगर सब कुछ ठंडा मिलेगा
तो फिर ये बच्चे बीमार होंगे, जिन्हें हम पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल कहते हैं। आपा, ये बच्चों की ज़रूरियात, हर घर में बच्चे हैं, कैसे इनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं? बस मजबूरी आ, हम की करिए। ਅਸੀਂ ਸਾਈ ਵਾਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਸੁਬਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਦੀ, ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਗਈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਬਸ नाराज़ हो गए, लड़ाइयाँ झगड़े घरों में? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਰੋਟੀ ਫੜੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, 3 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਆ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ, ਗੈਸ ਬਣਾਈਏ, ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ, ਜਲਦੀ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ, इतनी महंगाई आ। आपा, लकड़ियाँ जलाना कौन सा आसान काम है? वो कितनी देर तो पहले आप धुआं पूरा घर। हाँ जी, भाई पहले बना के गए, मैं चुल्हे ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਭਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ये तो शहजादा सारा मुंह आ, ये क्या हुआ है आपके मुंह को? बोलते हो? ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੱਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ए की होया है हत्था नूं? ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਫੋਨ ये दिखाएं जी, ये देखें ज़रा, जब घरों में चलेंगे, लकड़ियाँ चलाई जाएंगी, तो फिर बच्चों को कहाँ से रोकेंगे, कैसे कंट्रोल होंगे? ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਾਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ गर्म पानी से के ठंडे से? नहीं गर्म करूँगी, आग बालूंगी, गर्म करूँगी, फिर यानी बार बार रोटी चाहिए, चाय चाहिए, दूध चाहिए, फिर आग बाली दी आ, बार बार ते लियाई दे आ, लकड़ां लियाई दियां, फिर आग बाली दी आ। उनकी कीमतें भी बढ़ गई, वो भी अलग खर्चा, महंगाई। हाँ जी, 800 ਦਾ 8800 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਲਣ ਮਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗੈਸ ਵੱਲੋਂ। कितनी देर हो गई? ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। और 2 साल से यही कुछ ही हो? हाँ जी, गर्मियों में आती है? ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਥੋੜੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ। ख़त्म? हाँ जी। और आपका बिल कितना आता है ये बताएं? बिल बहुत आंदा सानू, 5000 आ गया, 6000 आ गया गैस का? गैस का। हाँ जी, बिजली का आता होगा 5-6 हज़ार? गैस का भी सानू एक बार इन्ना ही आया बिल। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾ ਸੀ। फिर ठीक करवाया हो गया? ठीक, हाँ जी, हो गया सीगा। हाँ जी, अब तो कह रहे हैं कि जितना पहले बिल आता है उससे 2 गुना से भी, डबल से भी ज़्यादा बिल आने हैं, गैस इतनी महंगी हो गई। हाँ जी, सिलेंडर भरान जाने, वो गैस इन्नी महंगी आई भी इन्नी आ, गैस आंदी नहीं, बिल आई जाते हैं। हाँ जी, सानू तो बड़ी परेशानी आ। मकान का किराया भी देना, लकड़ां भी बालनियाँ, गैस का बिल, गैस आवे या ना आवे, बिल आंदा, तो बिजली का किराया नहीं देना, फिर आटा इन्ना महंगा, गरीब बंदा केड़ी चीज़ लवे, बड़ी परेशानी बनी हुई है। हाँ जी, सवाल वाकई ये है कि घरों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ और हमारी बहनें, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है जी। कैसा चलते हैं घर गैस के बगैर? बच्चा मेरा सुबह लेट हो जाता है, स्कूल वाले कहते हैं इसका नाम काट देंगे, टाइम पे भेजा करें, इसी वजह से बस कभी सिलेंडर यूज़, कभी लकड़ियाँ, टाइम ओवर हो जाता है बच्चे का, तो बस यूँ गुजारा कर रहे हैं। कभी उनकी दिहाड़ी लग जाती है, कभी नहीं लगती, दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे हैं, परेशान हैं, बिल इतने ज़्यादा, जब बंद मीटर का हमें 1600 बिल आ गया। गैस नहीं आ रही? नहीं, मीटर बता रहा है, फिर भी बंद मीटर का हमें 1600 बिल आया। पाइपलाइन भी उतरी हुई है? जी, हमने पाइप उतार दिया, लेकिन बिल फिर भी हमें आ गया, 1600 बिल आया। आप खुद सोचें, 1000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला बंदा कैसे अफोर्ड करे? किराया भी निकालना है, हम किराए पे बैठे हुए हैं, बिल भी, गैस, ये इतने मसले हैं। कभी एक टाइम खा लेते हैं, कभी एक टाइम नहीं भी खाते। इसी गुर्बत की वजह से मेरे खालू खाला 2 मंथ में चले गए। फिर सिलेंडर है, लकड़ियाँ हैं, क्या करती हैं?
बस वहीं गुजारा और एक टाइम खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे, कभी बच्चे भूखे सो जाते हैं, काम नहीं लगता तो फिर ये है गुजारा। पापा कैसे गैस के बगैर खाना नाश्ता सारा गैस नहीं है, लकड़ी नहीं है, लकड़ा लेके आते हैं तो फिर खाना पकते हैं। सारा दिन मजदूरी काम करते हैं घरों में, फिर बाद में लकड़ी इकट्ठा करके फिर चूल्हा जलाते हैं। आप खुद भी काम करती हैं? हाँ जी, मैं किसी के घर डॉक्टर के पास जॉब करती हूँ। हाँ जी, वहाँ से आती हूँ फिर लकड़ी लेके तो फिर खाना पकाती हूँ। आज बच्चे नहीं गए थे, सबको गैस ही नहीं था, ना लकड़ी भी नहीं थी। किसी वक्त टाइम पे खाना नहीं मिलता, नहीं। एक बेरोजगारी इतनी, एक गुर्बत इतनी है, ऊपर से गैस का भी मसला है, किराए का मकान है हमारे, ना किराया दे सकते नहीं। बिल आदमी हमारी मजदूरी करते हैं, हम खुद भी साथ करते हैं, फिर भी हमारा चूल्हा जब ठंडा होता है गैस नहीं होती, गैस खोलो तो हवा आती है, गैस है नहीं बीच में, तीसरा माह बिल्कुल नहीं है, और बिल हमें आया हुआ 800 रुपये भी है। तो फिर दुखता है कि इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, आ भी नहीं रही, बिल फिर भी आ रहे हैं, पैसे देने में तो कोई समझ नहीं आ रही है। 1600 बिल आया, बंद मीटर का 1600 बिल दिया हमने, अभी दिया ही नहीं है, कहाँ से दूँ मैं। हमें वो बिजली का बिल हमें 2000 आ गया, एक पंखे का, सिर्फ पंखा भी नहीं चलाया, और एक टीवी है, टीवी का हमें 2000 बिल आ गया। बच्चों को तो गर्म पानी भी चाहिए, आगे आगे सर्दी आएगी तो की करिए। सिलेंडर पाने बंदे का मेरा काम नहीं है, कभी कुल्फिया बेच दे, कभी दुकान ते बंदे, कभी पापड़ बेच दे, कभी की कर दे, कभी की कर दे। बच्चे दूध पूरा कर लो पर सिलेंडर पूरा कर लो, 300 तक सिलेंडर है गई। तो हुण कल बेटे मटे खत्म होंगे, बच्चे को खाने वास्ते पैसे देंदे, वो चीज़ नहीं खाती तो नान चने लैके खा लेंदे, तो मजबूरी है कि करिए, वो तो कराया। कितनी देर बाहर से खाना आ सकता है, कब तक ये तो ज़रूरत है, सुबह दोपहर रोटी तो चाहिए हर सूरत। बाजू का तो ऊपर रोटी डाली होती है, और कभी अगर हल्की आ रही तो यही मसला होता था कि गैस बंद हो गई, तो कई दफ़ा इस तरह ज़ाया होता था खाना। तो अब तो मैं तो खैर मुकम्मल ही सिलेंडर ही इस्तेमाल होता है, गैस बंद कर दिया, आ ही नहीं रही, यानी कि बंद क्या कर रही हूँ, आ ही नहीं रही, किसी वक्त नहीं आती, किसी वक्त भी नहीं। रात को किसी टाइम 8 बजे के बाद थोड़ा कोई आधा घंटा अब शायद आ जाए, और उस वक्त कोई काम ही नहीं होता, बच्चे आके खाना शाना खा के फारग हो गए होते हैं, तो मुकम्मल सिलेंडर यूज़ होता है, नहीं आ रही गैस। बिल आ रहे हैं? बिल तो मुस्तकिल आ रहे हैं, वो तो ना माफ़ी होती है उसमें। कैसे चल रहा है घर का सिस्टम गैस के बहुत मुश्किल चल रहा है, बहुत। हम क्या बताएं आपको, सुबह नाश्ते के लिए बच्चे जाते हैं तो गैस नहीं होती, अगर वो बेचारे कहीं नहाएं भी तो पानी गर्म नहीं मिलता उनको, नाश्ते के लिए गैस नहीं मिलती, तो घर में बहुत टेंशन है, परेशानी चलती है। बाद टाइम तो झगड़ा हो जाता है, बेचारे नाश्ते को बगैर चले जाते हैं मजदूरियों पे, तो इसीलिए हमें, यानी जिस चीज़ के लिए, खाने के लिए, ज़रूरत के लिए मजदूरी कर रहे हैं, वही वक्त पे नहीं मिल रहा खाना, बच्चों को नहीं मिल रहा, ये बहुत टेंशन परेशानी वाली बात है। हमारा खुदा हमारा ये मसला हल करे, हमें गैस दें, साफ़ पानी दें, और बहुत परेशानी है, और हमसे गैस भरवा भी नहीं सकते, वो इतने 300 तक चली गई है गैस, तो वो भी नहीं हम भरवा सकते। आपा आगे आगे तो अभी और सर्दी होगी, फिर तो हर वक्त गर्म पानी चाहिए, और क्या हम इनको दुआएं दें, क्या कहें हुकूमत से, जब हमारे परेशानी उसी तरह, क्या फ़ायदा इनका फिर। जो भी है, अगर हमारे लिए कोई बेहतर काम नहीं करेंगे तो हम उनको कैसे वोट देंगे। जो भी आता है कहता है ये ख़त्म हो जाएंगे मसले मसाइल, लेकिन नहीं हो रहे ख़त्म, तो आगे से और सर्दियाँ आनी है, नमाज़ें भी पढ़नी है लोगों ने, तो ठंडे पानी से बहुत मुश्किल है। जब लकड़ी जो है वो 20 रुपए किलो है, तो 5 किलो तो लगनी है, वो अलग से खर्चा अलग से। अब हमने पैप हटाया है, आ नहीं रही, वैसे उसमें हवा आ रही है, हवा से भी मीटर चलता है, हमने खुद देखा है, दिखाया भी है, मीटर अगर चलता है तो हमें बिल भरने पड़ते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। तो आप ऐसा करें, हमारे लिए कोई सोचें हमारे बारे में, कि हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े ना, और ये गैस हमें मिले, पानी मिले, किराए पे रहते हैं हम लोग, क्या क्या करें हम लोग, क्या करें, कैसे टाइम पे खाना मिलता है? नहीं, घर में भी आटा भी नहीं, गैस भी नहीं आ रही, लकड़ियाँ बुला रहे हैं हम, फिर धुआं अंदर चले जाते हैं, और धुएं से अलग बीमारी होती है। हाँ, और छोटा उस दिन क्या किया उसने, हाथ ऐसे अपने हाथ भी जलाया है लकड़ी से। हाँ, उसने आता लकड़ियाँ मैंने बंद करनी है, बंद नहीं की, उसने हाथ जला दी, धुआं भी अंदर जाई जा रहा है, बच्चे बीमार होंगे धुएं से। हाँ, हम क्या करें, हम ऐसे लोगों के घर में काम करते हैं, किराया भी देंगे, बिल भी इतना ज़्यादा आंदा है। आप भी काम करते हो लोगों के घर में? हाँ। कितने घरों में काम करते हो? 6 घरों में करके फिर फारिग होते हैं। सुबह जाते हो कितने बजे? सुबह के 2 बजे के टाइम चले जाते हैं, लोगों के घर में काम करके फिर जाते दूसरे घर में आते, फिर हम क्या करते, घर में थक के आते, फिर घर में भी काम करना आंदा है।
घर में गैस नहीं आ रही, सुबह का नाश्ता नहीं किया। कोई नाश्ते का टाइम नहीं, कोई खाने का टाइम नहीं, कुछ नहीं पता, नहीं पता, बस गुजारा हो रहा है। हाँ। कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी ठीक हूँ। 2 बज गए हैं, अभी तक नाश्ता नहीं किया, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, बच्चे स्कूल से आए हैं भूखे बैठे हुए, तो आपकी मेहरबानी है कि हमें गैस दें। सुबह सुबह उठते ही टेंशन शुरू हो जाती है कि गैस नहीं है अब। तो अब आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे लिए अपील करें कि हमारे गैस आए। बस आप। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितने लोग घर में? हमारे घर में 5 लोग हैं। माशाल्लाह 5 लोग हैं, तो 5 लोगों के घर में एक वक्त में कोई 7-8 रोटी तो बननी होंगी, 7-8 नाश्ता तो बनना होगा। कैसे फिर सिलेंडर, लकड़ियाँ, गैस कैसे मैनेज? सिलेंडर पे जलाते हैं तो सिलेंडर की रोटी से भी बच्चे बीमार हो रहे हैं, उससे भी गले ख़राब हो रहे हैं। अगर बाज़ार से मंगवाते हैं, बाज़ार का खाना देते हैं, उससे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर बच्चों को खाना खिलाएं, दवाइयाँ दिलाएं या गैस के बिल पूरे करें, किसी चीज़ की समझ नहीं आती। क्योंकि हफ्तों फिर बच्चे बीमार रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर इन्फेक्शन जब हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, स्टमक में हो गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होगा ना। ठीक है, तो फिर मेडिसिन इतनी कॉस्टली है, फिर इंसान बच्चों को देके मेडिसिन दिलाए या घर के निज़ाम को चलाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है। विदाउट गैस इंसान अपना कोई काम भी कर ही नहीं सकता। बुनियादी ज़रूरत है, गैस होगी तो खाना हम पानी गर्म करके बच्चों को नहला सकते हैं, ठंडे पानी से नहाएंगे तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। मौसम इतना ठंडा हो जाता है कि सुबह सुबह जब ऑफिस जाना है या बच्चों ने स्कूल जाना है, कॉलेजेस जाना है, तो जाहिर है कि वो नहा के जाएंगे। और फिर हम सुनते हैं कि बदलते मौसम में ज़रा ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन जब हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो हम उस सूरत में क्या चीज़ करेंगे। जब हमारे पास कोई चीज़ अवेल ही नहीं है तो हम उसका नेमल बदल यूज़ करेंगे। ठीक है, सिलेंडर जलाएंगे तो कितनी देर तक जला लेंगे। सिलेंडर अगर हम 1000 का भी करते हैं ना, तो वो 8 दिन भी नहीं चलते और पानी फिर भी गर्म नहीं मिलता। और फिर वो भी एहतियात से साइडों से कच्ची रहती है, और वो सिलेंडर भी फिर एहतियात से इस्तेमाल करना है कि इसको रिफिल भी कराना है। क्योंकि छोटी बच्ची है, उसने 2 दफ़ा अपना हाथ जला लिया सिलेंडर के पास से सिर्फ गुजरते हुए, कि ऐसे ही खेलते खेलते बच्चों ने एकदम से पीछे हुई है, हाथ पीछे उसने अपने आप को रोकने के लिए किया है, तो वो सिलेंडर पे हाथ लग गया। अगर ऊपर सिलेंडर रखते हैं हम लोग शेल्फों पे, वो आपसे ऊंचा हो जाता है, खाना से ऊंचा हो जाता है, वो कुछ भी नहीं हम कर सकते। गरम सिलेंडर को उठा के हम नीचे नहीं रख सकते कि बार बार गैस हिलती है, सिलेंडर फटने का डर रहता है हर वक्त। तो किस किस चीज़ को मैनेज करें। और फिर स्मोक सीज़न है, हमारे इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि जी धुआं ना हो। जब लकड़ियाँ जलाएंगे तो हर घर में ही धुआं होगा, बीमारी से। ये रीज़न ही यही है ना, हम बेसिक चीज़ को नहीं देखते, हम बाकी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारी ज़रूरियात है ना, हम उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ ये करते हैं कि हमारे अपने घरों में हर चीज़ हो, बाकी इदारों के क्या रवैये हैं? क्योंकि इदारे हैं ना जिनकी जिम्मेदारी है गैस फराहम करना, बिल देने आते हैं, बिल कलेक्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं जी हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पीछे से ये चीज़ नहीं आती। ठीक है, उनके पास जाओ तो फिर बिल भी ना भेजें करते थे। वो कहते हैं हम लोग नहीं भेजते, वो कहते हैं हमने नहीं भेजा जी, कंप्यूटर से पीछे से आया, हमने सिर्फ आगे आपको डिस्पैच किया, बस जस्ट इतना होता है। जितना मर्जी आप कंप्लेन कर लें, आप गैस के लिए कर लें, आप बिजली के लिए कर लें, आप टैक्सीज पे कर दें, वो कहते हैं हम लोगों ने किया ही नहीं, तो हम कर ही कुछ नहीं सकते। ROC पिछले 4 माह से बंद है, कहीं किसी तरह से भी बिल में कोई करेक्शन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता किसी बिल के लिए भी। जो आ गया वो अदा करना है, ठीक भी नहीं, सूरत देना है, आपने पे करना है। वो कह रहे हैं ये पे कर ले, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ये पे कर ले, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर वही कंडीशन होती है। ना पे करो, मीटर कट जाएगा, फिर सारी ज़िंदगी आपका गैस का मीटर तो लगेगा भी नहीं। मजबूरन इंसान अपने असासे सेल कर करके वो इन चीज़ों को पे करता है, बजाय कब तक बेचेगा, कब तक बेचेगा घर की चीज़ें। तो फिर डेथ है ना, डिप्रेशन है, डेथ है। और यही शायद गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि उन्होंने गरीब को ख़त्म करना है, गरीबी ख़त्म नहीं करनी, ख़त्म गरीब को करना है। वो बार बार कहते हैं जी गरीब ख़त्म कर देंगे, गरीब ख़त्म कर देंगे, कभी ये नहीं कहा कि गरीबी ख़त्म कर देंगे। जब गरीबी ख़त्म हो जाएगी तो हुकूमत भी खुद ब खुद अपने लेवल पे कायम रहेगी।
नाज़रीन, अवामी राय और वाकई बहुत बड़ी टेंशन है जिससे इस वक्त लोग दो चार हैं, और ये किसी एक मोहल्ले एक गली का मसला नहीं है। लाहौर शहर के बहुत इलाके हैं जहाँ के हज़ारों लोग जो हैं वो इसी टेंशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये मसला है क्या और हल कब होगा। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फाहद अमीन हमारे साथ मौजूद है। SNGPL की बीट भी करते हैं, तमाम मामलात और जो सिस्टम की ख़राबियां हैं उनसे बाखूबी वाकिफ़ हैं। इस वक्त आवाम के घरों में गैस का ना आना तो एक मसला है, लेकिन उसके ऊपर जो महंगाई हो रही है, जो 172% गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, वो सितम ज़रीफ़ी की इंतहा हो गई है। फाहद, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या हो रहा है? ये लाहौर शहर का कोई पहला इलाका नहीं है, ऐसे कई इलाके हैं, गैस ही नहीं मिल रही लोगों को, लोग तंग हुए पड़े। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। सूरत हाल ये है कि मौसम सरमा जो है उसकी आमद है, अभी पूरी तरह सर्दी शुरू नहीं हुई और गैस की बंदिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त जो टेल के इलाके हैं और इसके साथ साथ जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर जो है वो इस वक्त बुरी सूरत हाल है। दिन भर लोग गैस को तरसते रहते हैं, लकड़ियाँ जला लेते हैं, LPG इस्तेमाल करते हैं, मगर अब LPG भी जो है वो क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर है। इस वक्त LPG जो है वो इतनी महंगी हो चुकी है कि आम बंदा जो 1000-1500 रुपया रोज़ाना का कमाने वाला है, दिहाड़ीदार बंदा है, वो LPG तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता ना। मगर जो तनख्वाहदार बंदा था ना, जिसकी कुछ 40-50 हज़ार सैलरी है, वो भी LPG इस्तेमाल नहीं कर सकता इस वक्त जो LPG की सिचुएशन हो चुकी है। यानी कि LPG 300 तक पहुंच चुकी है। 261 कीमत थी, आज फिर जो है वो मुमकिन तौर पर जो है वो उसकी कीमत बढ़ने का इम्कान है। ठीक है, और जो लकड़ियां हैं, जो बड़ी लकड़ियां हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, वो भी महंगी से महंगी होती जा रही हैं। अब लोग बेचारे करते क्या हैं, वो जो फलों वाले क्रेट आपने देखे हैं, उनकी लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं बेचारे, वो लेके आते हैं और उन पर जो है वो ना खाना बनाते हैं। आवाम को बस समझने के पीस दिया गया है। 172% गैस की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इसका 1000 रुपये बिल आता है, वो अब कितना आएगा अगले महीने? आप हिसाब लगा लेंगे, 1000 से 2000 हो गया, 2800 रुपये तक उसका, 2600 रुपये तक बिल आएगा। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि जो सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो उनका बिल बढ़ गया, दूसरी तरफ जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए। जो नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर था उसके फिक्स्ड चार्जेस 10 रुपये थे, वो 400 रुपये कर दिए। 10 रुपये से उठा के 400 पे ले गए, 400 रुपये कर दिए गए। अब आप गैस इस्तेमाल करें ना करें, आप घर में हैं नहीं हैं, गैस मीटर चले ना चले, उतर जाए बंद हो जाए, पैसे देने आप। मीटर जिधर मर्जी चला जाए, आपने 400 रुपये आप पर हेड जो उसका फिक्स चार्जेस हैं वो देने हैं आपने। आप घर पे नहीं भी हैं, पूरा महीना आपने मीटर नहीं चलाया, एक यूनिट आपका नहीं चला, एक से जो है ना वो आपने गैस के चूल्हे को एक दफ़ा आग दिखाई नहीं है, 400 रुपये आपको फिक्स चार्जेस आने हैं। फाहद, SNGPL इदारा है पूरा, अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, ये बेसिकली SNGPL पर ही हम इसका इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, यानी कि उसी पर ही जो है सारी जिम्मेदारी नहीं थोप सकते। ये एक हुकूमती मामला है। ये देखिए, IMF को खुश करने के लिए जो मामला चल रहे हैं, फ़ैसला हुआ है और आज ही IMF को फ़ैसला भिजवा दिया गया, यानी कि फ़ौरी तौर पर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अभी कुछ अरसा पहले पिछले साल गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था, मौसम सरमा शुरू होते ही, और वो इजाफा जो है वो जनवरी-फरवरी से करवा दिया गया और जनवरी-फरवरी के जो बकाया पेंडिंग अमाउंट थी वो किस्तों में आए। यानी वही बिजली के बिलों वाला सिस्टम शुरू हो गया इधर भी, वही सिस्टम शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं कहता हूँ कि गैस से लोग इतने परेशान हैं कि आपकी सोच होगी। सुई नॉर्दर्न की तरफ से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था LPG सिलेंडर का, जो ओगरा रेट पर LPG फ्राहम करनी थी। वो उसकी जो है वो उसके इंतज़ामात इतने जो है वो समझ लें कि बुरे किए गए हैं कि वो लोग उससे मुस्तफ़ीद ही नहीं हो सके। ठीक है, ओगरा का रेट भी जो है वो LPG का वो आसमान से बातें कर रहा है और यानी हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सके। मैंने कई प्रोग्राम किए हैं कि LPG ओगरा का रेट और है और मार्केट में और है, मार्केट को कंट्रोल नहीं हुआ, उन्होंने कीमत बढ़ा दी। 20 से 30% ज़्यादा मार्केट में LPG की कीमत वसूल की जा रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि LPG एक दौर में, आज से 5-7 साल पहले चले जाए
तो ये गरीब का ईंधन था और 70-80 रुपये पर केजी एलपीजी मिलती थी। अब आप 261 रुपये में एलपीजी आपको 261 रुपये रेट मुकर्रर है और मिल आपको 300 रुपये रही है, 320 रही है, 280, 270, 200, यानी कि हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो जितनी में एलपीजी दे दे आपको। यानी इस वक्त जो एलपीजी माफिया अगर कहा जाए कि सरगर्म है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि गैस अब आगे आगे मसला है, लकड़ी की कीमत भी बढ़ जानी है, कोयले को हाथ नहीं लगना और एलपीजी पहुंच से दूर हो जानी है और कंट्रोल कोई नहीं है। एलपीजी इतना बड़ा माफिया है कि आप ये देख लें, सालों से ये माफिया चल रहा है और कोई आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका। हर गली मोहल्ले में दुकान है जो इलीगल दुकानें हैं, इलीगल दुकानें हैं और ये डिकेंटिंग जुर्म है, डिकेंटिंग मना है, मगर उसके बावजूद हर गली मोहल्ले में सरेआम डिकेंटिंग हो रही है। जो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जो है वो हादसा बहुत होते हैं, लोग बेचारे मरते हैं, इतने बुरे हालात हैं और इनके लिए एसओपीज़ जो हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। एसओपीज़ ये है कि ये शहरी इलाके में गुंजान आबाद इलाके में इसकी दुकान नहीं हो सकती, मस्जिद के करीब इसकी दुकान नहीं हो सकती, किसी पान सिगरेट के खोखे के पास, किसी स्कूल के पास बेसमेंट में ये दुकानें नहीं हो सकती, मगर आप देखें हर जगह पे ये दुकानें। यानी कि ये इतना माफिया स्ट्रॉन्ग है कि आप आम आदमी तो बस इस वक्त मैं कहता हूँ कि जो हालात आम आदमी के हैं ना, जो मीडियोकर था, मिडिल क्लास बंदा था, वो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे चला गया है इन हालात की वजह से। जो लोअर मिडिल क्लास में था वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया, गुजारा मुमकिन नहीं है। फाहद, SNGPL जाके लोग शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है कि गैस उनके पास है नहीं, सिस्टम पुराना हो गया है, यानी लोगों की किसी ने सुननी भी नहीं है, उनके हाथ में उनके बस में कुछ भी नहीं रहा। देखिए गैस की कमी भी है, वो तो डेफिनेटली आपको पता, जो सिलसिला हमारे साथ चलता रहा है, जो हमने पिछले सालों में गैस जिस तरह इस्तेमाल की है, जिस तरह हमने वो पंप बना दिए और ये कर दिया और वो कर दिया, जो गैस के हमने हालात किए हैं, ठीक है, वो तो चल ही रहे हैं। गैस की तो कमी है। दूसरी तरफ इस वक्त जो आप इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बुसीदा पाइपलाइंस हैं, बड़ा मसला, जिसकी वजह से इनके घरों में लोगों को गैस नहीं आ रही। बुसीदा पुराने पाइपलाइन है, 40-40 साल 35-35 साल पुरानी पाइपलाइन पड़ी हुई हैं इधर पे। वो पाइपलाइंस की ये सूरत हाल होगी कि पाइपलाइन फट के नीचे जो पानी के पाइप हैं उनके साथ मिक्स हो गए। इधर मैं अगर आप इनसे पूछ लें तो 60% लोगों के घरों में गैस की जगह पे पानी आ रहा होगा, पता कर लें। यहाँ पे ये सूरत हाल होगी, गैस के मीटर में पानी आ रहा होगा, ठीक है ना। अब वो उस पानी की वजह से, वो आपका मीटर हवा की वजह से, पानी की वजह से वो मीटर तो चल रहा है आपका, वो गैस आपको बिल भी आ रहा है, मगर वो गैस नहीं आ रही। और दूसरा हमारे यहाँ पर नुकसान मसला ये भी है कि हम दूसरे का ख्याल भी नहीं करते, लोगों को भी थोड़ा सा मसला है। अगर गैस थोड़ी आ रही है तो मैंने वो लगा लेना कंप्रेसर, वो मेरे घर में आनी, पूरे इलाके के घर में नहीं आनी गैस। जब कंप्रेसर लगेगा तो गैस नहीं आएगी। तो ये मामला जो है ये बड़े एमिकेबली हुकूमत को इस मामले को हल करने की ज़रूरत है। लोग बहुत परेशान हैं, लोग अब अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एलपीजी जाके भरवाएं या लकड़ियां जाके ख़रीदें। हर बंदे की बस की बात नहीं है। बच्चे बेचारे सुबह भूखे स्कूल जाते हैं। अभी मैं इससे पहले थोड़ा सा विज़िट करके आया हूँ इस इलाके का, पूरे इलाके में गैस नहीं है, लोग परेशान हैं। सुई नॉर्दर्न ने यह दावा किया था कि हम 3 औकात में गैस हर सूरत देंगे, मगर कम से कम चलो बंद करनी है, कोई टाइमिंग फिक्स कर दें कि भाई सुबह इतने बजे आएगी, 2 घंटे आप अपने काम शाम कर लें। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किसी वक्त आए ना और बिल रेगुलरली आए आपके घरों में। बिल्कुल यही सूरत हाल है। मैं अभी एक घर में गया था, वो खातून बेचारी वो लकड़ियाँ जला के उस पर खाना बना रही थी। यानी कि अब हम ये देखते थे बड़ा सा पहले, कोई बचपन में छोटे होते जब लोग लकड़ियाँ जला के, तो वो फिर हम लाहौर शहर में रहते हैं, लाहौर शहर में रह के, गांव में तो रह नहीं रहे हम, किसी में देहात में तो रह नहीं रहे, ये हम लाहौर शहर में रह के, और लाहौर का दिल है ये, पूरा लाहौर का दरमियान वाला हिस्सा है, ये दरमियानी इलाका है, यानी कि वस्ती लाहौर इसको कहा जाता है मेरे ख्याल में, ठीक है ना, वस्त है लाहौर का, ये दरमियान है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है। बाकी आप देखें जो टेल के इलाके हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, वहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं गैस। रोज़ाना अब एहतजाज होंगे, अब आगे एहतजाज होना शुरू हो जाएंगे, लोग इतने परेशान हैं। देखें, लोगों को गैस चाहिए, बुनियादी ज़रूरत है खाने के लिए, तो ज़िंदगी है। अगर आप इस तरह नहीं फ्राहम कर सकते, पाइपलाइंस के ज़रिए फ्राहम नहीं कर सकते, तो सस्ते सिलेंडर दें भाई। एलपीजी का जो ओगरा रेट है उसको कंट्रोल करें, उस पर गैस दें आवाम को, ठीक है। और अब जो एलपीजी जो मिल रही है वो भी इंतहाई लो क्वालिटी की एलपीजी है, ठीक है ना। चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है, और आप उसकी कीमत तो कंट्रोल
वो कर नहीं सक रहे, आप उसका वेट कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे कंट्रोल करेंगे आप एलपीजी का वेट? उसकी मिलावट आप कैसे दूर करेंगे? तरीकाकारी कोई नहीं इनके पास। आज तक आप इन दुकानों को, जो एलपीजी की दुकानें हैं, उनको लीगलाइज नहीं कर सके, तो बाकी तो मामला बड़े दूर के हैं। बहुत शुक्रिया पाद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और हालात जो हैं वो आपके सामने हैं कि अभी तक हम कितनी हुकूमतें आई, कितनी गई, कितने अरसे से हम सुन रहे हैं जी पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो गया है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, लोगों की हालात ज़िंदगी बदलने वाले हैं। लेकिन लोगों की हालात ज़िंदगी क्या बदल रहे हैं आपके सामने है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाइना स्कीम का इलाका है। कोई मैं लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद नहीं हूँ, लाहौर के मिड में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर ये हालात हैं कि लोगों को गैस नहीं मिल रही, गर्मी हो तो बिजली नहीं मिलती, सर्दी आ जाए तो गैस की शक्ल को लोग तरस रहे हैं और ये इदारों की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।